20 साल में हमारे माननीय मंत्री जी ये बता दें कि मैंने हरिद्वार को ये व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं कि जनवरी फरवरी में कुंभ शुरू हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है उन्होंने, समय दी, दारू दी। माननीय मंत्री जी को जो पूरा प्रदेश देखना चाहिए, उनको केवल और केवल हरिद्वार विधानसभा दिखाई दी। 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप खुद को कहाँ देखते हैं? कुछ सह गए, कुछ कह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही और तुम गलत, इस राजनीति के खेल में न जाने कितने रिश्ते बह गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका दी हरिद्वार एक्सप्रेस की इस विशेष पेशकश संवाद में। और आज संवाद के खास मेहमान उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हरिद्वार नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सतपाल ब्रह्मचारी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और पहला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि उत्तराखंड की राजनीति इस समय गर्मा रखी है और हरिद्वार कांग्रेस में पिछले दिनों आपने भी सड़कों पे उतर के एक नारा दिया और आपके कांग्रेस पार्टी यूथ कांग्रेस हो चाहे वो मेन बॉडी कांग्रेस हो, उसमें एक नारा लगातार सड़कों पर सार्वजनिक जगहों पर लगाया जा रहा है जो सोशल मीडिया के साथ प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा वायरल है। जोश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा। ऐसे में सवाल यह है कि किसको जोश में लाने का आप संदेश दे रहे हैं और किसको वापस भेजने की आप योजना बना रहे हैं? देखिए, जोश में लाने का तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जब जोश में आएगा तो निश्चित कांग्रेस को सफलता मिलेगी। वापिस तो हम चाहते थे, मदन जी ने बहुत 20 साल हो गए यहाँ और क्या किया आप सारे युवा जानते हैं, प्रेस जानती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जानती है, हरिद्वार की जनता जानती है। 20 साल में हमारे माननीय मंत्री जी ये बता दें कि मैंने हरिद्वार को ये दिया और मैं अपनी उपलब्धि, मुझे नहीं कहना चाहिए, आप देख सकते हो जाके, स्वयं देखिए जा करके, नगर पालिका चेयरमैन के सीमित अधिकार होते हैं। शहर में केवल नगर पालिका में उसके अधिकार काम करते हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकार पे आरोप लगाया कुछ साथियों ने। मैं जवाब तो नहीं देना चाहता था उन साथियों का, अगर मंत्री जी पूछते तो मैं जवाब देता। मंत्री जी जानते हैं भली भांति, मेरे समय विधायक भी रहे और मंत्री भी रहे हो। मैंने तिवारी जी के टाइम में भी काम किया और खंडूरी साहब के टाइम में भी काम किया। तो आपको नहीं लगता है, आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने जो 18 साल उनको पूरे होने जा रहे हैं उन्होंने कुछ काम नहीं कुछ किया? दिया है, कुछ नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है उन्होंने। समय दी, दारू दी। आप देख लेते हैं नौजवान लड़के सुबह शाम 24 घंटे आप हरिद्वार में दारू, जबकि उसको बोलते हैं ना भाई यहाँ पर हरिद्वार में दारू की कोई दुकान नहीं है, कोई ठेका नहीं है। अंग्रेजों के समय से ये ऐसा एशिया का पहला शहर है जिसमें दारू पर, शराब पर पूर्ण पर और मांस और अंडे पे पूर्ण प्रतिबंध है। केवल एशिया का ऐसा शहर हरिद्वार है। फिर भी मैं दावा कर सकता हूं कि किसी भी कोने में माननीय मंत्री जी के आशीर्वाद से दारू उपलब्ध हो सकती है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य। तो ये तो आप खैर एक बड़ा संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक प्रश्न और भी उठता है कि सड़कों का चाहे व्यवस्था हो, सड़कें बनानी हो या चाहे नालों की सफाई हो, चाहे वार्डों में रख रखाव हो या सार्वजनिक शौचालय की बात हो, ये सब जिम्मेदारी नगर निगम की होती है। नगर, आप भी जानते हैं नगर निगम में अनीता शर्मा मेयर है, कांग्रेस पार्टी से है, लेकिन आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। देखिए, मैं कह सकता हूं मेयर हमारी पार्टी की है, लेकिन पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जाता है। बोर्ड में बहुमत भाजपा का है, मेयर कांग्रेस की है। माननीय मंत्री जी को जो पूरा प्रदेश देखना चाहिए, उनको केवल और केवल हरिद्वार विधानसभा दिखाई दी। रोज रगड़े, रोज झगड़े, कभी नाले का झगड़ा, कभी सफाई का झगड़ा। अरे आप केंद्रीय मंत्री, इसको ग्रांट दीजिए। मैंने अभी एक प्रदर्शन किया था टॉर्च लेके कि उन्होंने विकास की गंगा बहाई थी हरिद्वार में कि 6 महीने में मैं हरिद्वार नगर निगम को नया कार्यालय दूंगा। आपके इसमें मोबाइलों में कैद है, अखबारों में आया, प्रेस में आया, सबने, पूरे शहर ने देखा है। फटाफट उसका शिलान्यास किया, लेकिन 2.5 साल हो गए। वहां पर कितने सुंदर पेड़ थे, वहां पर आम के पेड़, लीची के पेड़ और बहुत बढ़िया पेड़ थे। अंग्रेजों को जमाने का बंगला था। नहीं, पर मेयर की भी तो कुछ जिम्मेदारी होती है ना सर। देखिए, मेयर की जिम्मेदारी है, मेयर को काम नहीं करने देंगे तो मेयर क्या करें? मतलब आपको लगता है कि मेयर को काम नहीं करना चाहिए, जो बात कहनी चाहिए। मैं चेयरमैन रहा, मेरे काम पूछते हैं आपके माध्यम से भी, वैसे भी। टॉर्च लेकर निकले तो वो भी टॉर्च लेकर निकले कि निकले मैं तो बता रहा हूँ, वहां पे शिलाला पत्थर लगे हुए हैं भैया, जाके देख सकते हैं। और छोटा सा उदाहरण, यहाँ पर स्टेडियम कोई था नहीं, हर खिलाड़ी की मांग थी कि हरिद्वार में स्टेडियम बनना चाहिए।
सतपाल ब्रह्मचारी के बोर्ड ने स्टेडियम देने का काम किया है, वहाँ बोर्ड में जाके देख सकते हैं अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ। भल्ला कॉलेज स्टेडियम और उसका टेनिस से बैडमिंटन का कोर्ट बना के बहुत बढ़िया, दोनों स्टेडियम साथ साथ हैं, आप देख सकते हैं जाके। मेरे कामों को मैं बता रहा हूँ। हरिद्वार में हॉस्पिटल की बड़ी दिक्कत थी, एक ही हॉस्पिटल था, बहुत क्षमता कम थी उसकी। हमने तिवारी जी से आग्रह किया, सरकार से आग्रह किया, मेला हॉस्पिटल आपके सामने, उसमें ऐसे ऐसे यंत्र, एक्सरा मशीन, सारे खून से संबंधित जो आपके दौरान हुए? हाँ, मेरे दौरान हुए। और आप देख सकते हैं जाके, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो स्वयं जाके पता कर लें वहाँ। अच्छा, एक सवाल इसीलिए भी बनता है क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक संत भी हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये बनता है कि पिछले दिनों देखा गया जब सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता उतरे, एक 4 बार संवैधानिक प्रक्रिया से चुने जाने वाले जनप्रतिनिधि जो सदन में पहुंचते हैं और सरकार में मंत्री भी हैं, शासकीय प्रवक्ता भी हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि को चोर और निगम का दलाल कहना सार्वजनिक जगह पे ये एक अशोभनीय और अमर्यादित है? क्या आपको ऐसा लगता है? जब बिल्कुल अति होगी तब कहा है। ये तो मैं इस तरह की राजनीति नहीं करता हूँ। आप हरिद्वार की दुर्दशा, आपने नहीं कहा, लेकिन आपके कार्यकर्ताओं ने कहा। तब भी मैंने रोकने की कोशिश की कि भाषा पे कंट्रोल होना चाहिए, मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए। लेकिन करें क्या, आपने 20 साल में 18 साल में किया क्या है? डिग्री कॉलेज आप नहीं दे पाए, हॉस्पिटल आप अच्छा नहीं दे पाए, कहते हैं कि हम 1 महीने में हॉस्पिटल बना देंगे। मैंने तो कहा भी विश्वकर्मा के अवतार हो गए। आप किसी भी गली मोहल्ले में चले जाइए, ठीक है काम हो, लेकिन योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जो अब कर रहे हैं, मैंने 15 साल पहले मेरा एक लक्ष्य था कि हरिद्वार में 500 सुलभ शौचालय बने और मैंने उस पर कार्य भी किया। आप देख सकते हैं किसी भी चौक पर जाकर के, ये जो सुलभ शौचालय की जो प्रथा शुरू हुई है वो मेरे टाइम से। और मैंने नगर निगम के द्वारा, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, वो अभी नहीं है, हमारे गवर्नर थे अग्रवाल साहब, उनके माध्यम से लगभग मैंने 200 टॉयलेट इस शहर को दिए। आप सिंह द्वार चौक से शुरू करें और भोपत वाला तक, कहीं भी अगर आपको मिलेगा, भीमगोड़ा में पंत द्वीप में देखेंगे आप, 14 के सेट हमने बनाने का काम किया। हर की पैड़ी क्षेत्र में 42 सेट बनाने का काम किया। आप देख सकते हैं आपके सामने। आपको तो टिप्स पे याद है? हाँ, टिप्स पे याद है, कोई भी पूछ सकते हैं कहाँ मैंने काम किया। गंगा की स्वच्छता के लिए 4 सीवर टैंक, जिसको सीवर, जैसे विष्णु घाट आप देख सकते हैं जाके, पंपिंग स्टेशन बोलते हैं, सीवर पंपिंग स्टेशन की स्थापना की, केशव आश्रम के सामने की। और काली मंदिर के पास जो सीवर घाट की योजना थी, वहां घाट बनाया और सीवर का बड़ा पंपिंग सेट लगा के उसको ऊपर लाने के लिए उसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगाई। और आज वो सीवर गंगा की बजाय मेन रोड पर ला करके जगजीतपुर को लाइन में जोड़ा। आप देख सकते हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप स्वयं जाके देख सकते हैं। हमारी तरफ से जो एक चेयरमैन का दायित्व था, मैंने बखूबी उसको निभाया है और अपनी जनता को किसी भी दिक्कत का सामना करने नहीं दिया, चाहे सफाई का था, व्यवस्थाओं का था। सफाई और बिजली पानी थोड़ा बहुत तो रहता है, उसमें मैंने कोई दिक्कत अपने टाइम में आने नहीं दी थी। रही बात डिग्री कॉलेज के लिए, नक्शा नगर पालिका में है, जो बिल्डिंग हॉस्पिटल को दी उसका नक्शा पास हो रखा है, मतलब नक्शा बना के रखा है। नगर निगम की बिल्डिंग का नक्शा आज भी नगर निगम के कार्यालय में होगा, अगर उन्होंने इधर उधर नहीं किया हो। नगर निगम की बिल्डिंग का 26 करोड़ रुपए का मैंने आंकलन करा के उसको जमा करने का काम सरकार में किया था जब आप अध्यक्ष था। लेकिन माननीय मंत्री जी की ऐसी माया है, उन्होंने आरक्षित करा दिया। फिर मेरे को हरिद्वार की जनता, क्या पार्टी ने भी मौका नहीं दिया और उन्होंने भी नहीं दिया। आरक्षित ना करते तो शायद आप खुद दोबारा आरक्षित नहीं करते थे, मेरे साथी थे, चलो भाई सबको लड़ने का अधिकार है, मुझे टिकट नहीं मिला। एमएलए का मुझे टिकट मिला, मैं लगभग 8000 वोटों से हार गया था। अगर मौका हरिद्वार की जनता देती तो निश्चित हरिद्वार विश्व स्तरीय शहर होता। ये मेरी अंदर की भावना है। और कभी हरिद्वार की जनता ने मौका दिया तो किस तरह से काम होते हैं वो काम करके, कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही की तरह और जनता का सेवक होने के नाते ये काम कराएंगे। बहुत कष्ट है। अभी जियो की लाइन चल रही, नमामि गंगे की लाइन है, हाइडल और बिजली की लाइनें चल रही हैं। अच्छा, बिजली की लाइन से एक सवाल और याद आया कि सड़कें खुदी हुई हैं और कुंभ नजदीक है और ज्यादा महीने हमारे पास नहीं है,
सारी सड़कें खुदी हुई हैं। क्या आपको लगता है ये जो सड़कें खुदी हैं, हाईवे पे काम चल रहा है, कुंभ से पहले टारगेट पूरा होने जा रहा है? कुंभ से पहले टारगेट पूरा नहीं हो सकता है। बंदरबाट होगी, जो पैसा भारत सरकार ने दिया है उसका बंदरबाट होगी और वैसे इधर उधर लगा दिया जाएगा सब। देखिए, कुंभ तो अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेगी, सरकार जो निर्णय लेगी, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं कि जनवरी फरवरी में कुंभ शुरू हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। अगर कोई मुख्यमंत्री के हाथ में जादू की छड़ी हो या हमारे मंत्री जी हैं मदन कौशिक जी प्रभारी मंत्री हैं कुंभ, हो सकता है कोई उनके जादू का कोई हो उनके पास जो तैयार कर दें, मुझे लगता नहीं है कि ये व्यवस्थाएं तैयार होंगी। एक बात जो आपने ये कही कि अगर मैं होता तो विश्व स्तरीय शहर बनता, 2012 की ये बात है जब आप चुनाव लड़े थे विधानसभा का। उस समय अगर आपको याद हो तो मदन कौशिक जिस पर आप इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, उनको बेस्ट एमएलए का अवार्ड भी मिला। मुझे नहीं पता, मुझे जरूर इंदिरा गांधी पर्सनल अवार्ड मिला है, मेरे पास आज भी सुरक्षित है, सीमा से ज्यादा काम करने के लिए। एक अंतिम सवाल मेरा ये है कि आपने बताया कि अगर आपको मौका मिलता, 2022 का चुनाव नजदीक है, ऐसे में आप खुद को कहाँ देखते हैं? देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सेवा में भी लगे हैं और पार्टी अगर मुझे यहाँ से इस योग्य समझेगी, पार्टी टिकट देगी तो मैं निश्चित तौर पे चुनाव लड़ूंगा। तैयार हैं आप? तैयार हैं, बिल्कुल। कमर कस लिए? बिल्कुल बिल्कुल, अगर पार्टी टिकट देती है। जवाहरलाल रिसोर्ट को लाने वाला सतपाल ब्रह्मचारी है, माननीय मंत्री जी जानते हैं इस बात को। जो ये आपने टंकियां पानी, जी। अच्छा पैसा आया था उसमें। जी। पूरी जो बड़ी बड़ी टंकियां, हरिद्वार में 32 टंकियां बनी थी और ये सरकार तो उसके कनेक्शन भी नहीं करा पाई आज तक। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतना हमें समय दिया। और धन्यवाद तो आपका है, आपने कम से पूछा मेरे से आज। तो ये सतपाल ब्रह्मचारी जी थे, पूर्व नगर पालिका चेयरमैन और उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने बेबाकी से कह दिया कि मदन कौशिक जी ने कुछ नहीं किया। अब उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, ना उसका निर्णय मीडिया तय कर सकता है और ना ही उसका निर्णय नेता या नेता प्रतिपक्ष के लोग तय कर सकते हैं। उसका निर्णय साफ है कि जनता को ही तय करना होगा। तो इन्होंने साफ तौर पर बता दिया। और देखते रहिए, बने रहिए दी हरिद्वार एक्सप्रेस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।